अक्सर 2 या 3 साल में प्याज के बाजार भाव वो आसमान को छूते हैं। उस टाइम पर किसानों के पास एक मौका होता है प्याज की फसल से लाखों रुपए बीघा कमाने का। भैया अब की बार वो मौका दोबारा से आप लोगों के लिए आया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो प्याज के बाजार भाव पिटे हैं ना, उनकी वजह से अब की बार रबी सीजन के अंदर जो प्याज का रकबा था हमारे देश में वो घट गया था। दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र में प्याज किसानों की 2 सालों से दयनीय स्थिति हुई है ना, उसकी वजह से वहां पर प्याज किसानों में एक आक्रोश है और अगले साल वहां पर असेंबली चुनाव, इसलिए अब की बार सरकार है प्याज के ऊपर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी, जहां तक मेरा मानना है। और प्याज के जो बाजार भाव है ना वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो आपके पास एक मौका है, अभी आने वाले महीनों में आप बरसाती प्याज की बुआई करके बढ़िया पैसे कमा सकते हो। तो भैया आज इस वीडियो में आप लोगों को बरसाती प्याज की बुआई किस तरह से की जाए, किस विधि से की जाए, किस महीने में की जाए, कौन से बीज लिए जाए, इन सभी की A to Z जानकारी दूंगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। देखिए भैया, अगर आपको प्याज की खेती में कामयाब होना है, प्याज की खेती से बढ़िया पैसे कमाने हैं, तो भैया आपको एक तो कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखनी होगी। ऐसा नहीं अब की बार प्याज की बुआई कर ली, अब की बार रेट अगर नहीं लगे तो इसको छोड़ दिया, अगले साल नहीं बोएंगे। जिस साल रेट आ जाते हैं फिर अगले साल दोबारा से वही भेड़ चाल किसान चलते हैं, बोलते हैं कि भाई अब की बार मैं प्याज जरूर बोऊंगा। फिर क्या होता है, हो सकता है उस साल रेट कम मिले, फिर किसान छोड़ के चले जाते हैं। जो किसान इस खेती के अंदर चैंपियन है, जो किसान इस खेती के अंदर पैसे कमाते हैं, वो किसान कभी भी इस खेती को नहीं छोड़ते हैं, लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। हमने प्याज की बुआई जिस साल से चालू की थी लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं, हमने कोई साल ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर प्याज की बुआई नहीं की। हमें पता होता है अब की बार अगर थोड़े रेट कम मिले तो अगले साल 100% उसके अंदर हम पैसे कमाएंगे, क्योंकि जो खिलाड़ी लोग होते हैं ना वही मैदान में डटते हैं, अनाड़ी लोग अगले साल मैदान से आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। मैं आप लोगों को टाइम से ही बता रहा हूं, अब की बार प्याज के बाजार भाव शायद बढ़िया मिलेंगे, आप प्याज की बुआई कर लीजिए। अब बात आती भैया बरसाती प्याज की, जब बुआई हम करने जा रहे हैं तो उसका सही समय क्या होता है। तो देखिए भैया, हमारे देश में बरसाती प्याज को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो बरसाती प्याज, दूसरा इसको बोलते हैं खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली प्याज जिसको खरीफ प्याज बोलते हैं, तीसरा इसको नासिक प्याज बोला जाता है। अब जिस तरह से इसके 3 नाम है उसी तरह इसको 3 विधियों से बोया जाता है। एक तरफ तो जहां इसको सीधे बीज को छिटक कर यूं छोड़ दिया जाता है, लगभग 5 से 5.5 महीने जमीन के अंदर वो प्याज फसल खड़ी रहती है, उसके अंदर नीचे गंठियां, उसका साइज मोटा हो जाता है, उसको उखाड़ के बेचा जाता है। दूसरी तरफ दूसरी विधि होती है भैया, अभी 15 जून 20 जून के बाद नर्सरी बनाई जाती है। नर्सरी जब आपकी लगभग 35 से 40 दिन की हो जाती है, उसको उखाड़ के दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तीसरी विधि होती है जनवरी के महीने में, हम अगर अपनी खुद की बताएं, अलवर जिले में, मध्य प्रदेश का खंडवा जिला है या फिर गुजरात का भावनगर तलाजा एरिया है, वहां पर जनवरी के महीने में बीज डाला जाता है, बीज से नर्सरी बनाई जाती है। लगभग जब वो हमारी नर्सरी 3 महीने की हो जाती है, 90 से 95 दिन की हो जाती है, नीचे उसकी छोटी गंठियां बन जाती है, उनको उखाड़ के स्टोर कर लिया जाता है। फिर उन गंठियों को दोबारा अपने खेतों के अंदर अगस्त या सितंबर महीने में लगाते हैं। ये विधि हम स्वयं खुद करते हैं। इस विधि के अंदर क्या है कि एक तो प्याज सबसे जल्दी तैयार हो जाती है, केवल 60 से 70 दिन में प्याज तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जब ये प्याज हमारी तैयार होकर बाजार में जाती है लगभग दीपावली के आसपास, उस टाइम पर प्याज की पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो रखी होती है। और कई साल तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर पूरे देश में हाहाकार मची होती है प्याज के लिए, और मीडिया अखबार के अंदर और सरकारें भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्शन लेती है। वो वही टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर उस प्याज को हम बेच के बढ़िया पैसे कमाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया जो छिटक विधि से जहाँ पर प्याज की बुआई होती है तो उसका टाइम क्या है। तो भैया देखिए, जैसी छिटक विधि वाली प्याज है ना, वो गुजरात में या मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के अंदर बोई जाती है। तो वो प्याज का सही टाइम होता है 15-20 जून के बाद अपने खेतों के अंदर प्याज के बीज को छिटक देते हैं किसान। उसके अंदर भी आपको खेत अच्छे से तैयार करने होते हैं, खेत की अच्छे से जुताई करनी होती है, उसके अंदर आपको देसी खाद है, रासायनिक खाद, वो सभी डाल के खेत की अच्छे से तैयारी करके और फिर आपको बीज लेने होते हैं। बीज की अगर अपन बात करें तो बरसाती सीजन के लिए अलग से बीज आते हैं, रबी सीजन के लिए अलग से बीज आते हैं। बरसाती सीजन के अंदर अगर आप इस टाइम पर नर्सरी बनाने जा रहे हो या फिर आप छिटक के प्याज की बुआई करने जा रहे हो, आपको बीज की आवश्यकता है, तो भैया बढ़िया क्वालिटी के मैं 3-4 बीज बताता हूँ। जैसे कि एलोरा कंपनी का चाइना किंग नाम से एक वैरायटी आती है, उसको आप लगा सकते हो। दूसरा पंचगंगा का सरदार वैरायटी आती है, उसको आप लगा सकते हो। या फिर तीसरा है भैया प्रशांत का अर्जुन वैरायटी आती है, जिसको मैं खुद स्वयं लगाता हूँ। या फिर एक प्राची सुपर के नाम से भी आती है, या फिर आपके एरिया में जो भी बढ़िया वैरायटी चल रही हो
उस वैरायटी को आप लेके अपने खेतों के अंदर बुआई कर सकते हो। अब बीज मात्रा की बात रही, अगर आप अपने खेत के अंदर छिटक विधि से प्याज की बुआई करने जा रहे हो, उसको छिटक कर आप छोड़ दोगे 5 से 5.5 महीने के लिए, तो आपको 1 एकड़ जमीन में लगभग 2 से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा इसके अंदर आपको सीड रेट कम रखना होता है तुलना में जो नर्सरी अपन बनाते हैं ना उससे, क्योंकि इसके अंदर एक पौधे से दूसरे पौधे का जो बीज का गैप मेंटेन है ना वो लगभग 4 आंगल या 5 आंगल इतना रखना होता है, ताकि आगे चलकर जो प्याज के जो कंद है ना वो अच्छे से साइज बना जाए। दूसरी तरफ फिर बात करते हैं दूसरे मेथड की, जहां पर प्याज की नर्सरी बनाकर नर्सरी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके लिए भैया आपको क्या करना होता है, लगभग 15 से और 20 जून के बाद अपने खेत में आपको नर्सरी बनानी होती है। अब नर्सरी के अंदर जो मैंने अभी आप लोगों से बीज बताए, इन्हीं बीज के अंदर से आप कोई भी बीज ले लीजिए, और नर्सरी आपकी लगभग जब 35 से 40 दिन की हो जाती है, वो टाइम होता है जुलाई का आखिरी वीक या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक। उस टाइम पर उस नर्सरी को उखाड़ के दूसरे खेत के अंदर आपको ट्रांसप्लांट करना होता है। खेत की अच्छे से जुताई करो, उसके अंदर अच्छे से देसी खाद डालो, रासायनिक खाद जैसे कि आपको डीएपी भी डालना होता है, सिंगल सुपर फास्फेट भी डालना होता है, इसके अलावा पोटास भी डालना होता है, सल्फर भी डालना होता है। इन सभी को लेके अपने खेत के अंदर आपको छिटक के, और फिर इसके अंदर या तो आप क्यारियां निकाल लीजिए या फिर आप मेड़ निकाल लीजिए। अगर आप क्यारियों के अंदर प्याज की जो नर्सरी उसकी ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो ये लगभग आपकी 120 दिन में जाके तैयार होगी। अगर आप मेड़ निकाल के और उन पौध को, उन जो नर्सरी आप उखाड़ के लगाओगे दूसरे खेत के अंदर, उसको आप मेड़ के ऊपर या बेड़ के ऊपर लगाओगे तो वो लगभग आपका 25 से 30 दिन पहले प्याज तैयार हो जाएगी, बाजार के अंदर पहले पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें उत्पादन में जरूर फर्क आएगा। जहां पे आप क्यारियों के अंदर प्याज की बुआई करोगे उसका उत्पादन ज्यादा निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर भैया जो पौधों की संख्या है ना वो मेड़ या बेड़ की तुलना में ज्यादा लगी होती है। बाकी तैयार जल्दी होगा आपका बेड़ के ऊपर या फिर मेड़ के ऊपर, और क्वालिटी भी आपकी मेड़ या बेड़ वाली है ना वो ज्यादा तगड़ी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, बाजार भी उसको ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो वो आप सोच लीजिए। अब बात करते हैं तीसरी विधि की, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे जल्दी जिसके अंदर प्याज तैयार होती है, जिसको हम खुद अपने खेतों के अंदर लगाते हैं। तो भैया उसके अंदर हमने जनवरी महीने के अंदर जो प्याज की नर्सरी डाली थी, वो लगभग हमने 90 से 95 दिन के बाद जैसे ही वो तैयार हो जाती, छोटी गंठियां बन जाती, उनको उखाड़ के स्टोर कर लेते हैं। फिर जब अगस्त का महीना आता है तो लगभग 15 अगस्त के बाद हम अपने खेतों के अंदर उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ट्रांसप्लांट करने से पहले हम अपने खेतों को अच्छे से तैयार करते हैं। खेतों को तैयार करने के लिए हमें खेत की अच्छे से जुताई करनी होती है, उसके अंदर देसी खाद डालना होता है। इसके अलावा रासायनिक खाद में हम 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं, 50 किलो हम डीएपी लेते हैं, 50 किलो हम म्यूरेट ऑफ पोटास लेते हैं, 3 किलो हम 90% वाली जो सल्फर आती है वो लेते हैं। इसके अलावा कार्बेंडिजम मैनकोजेब जो साफ पाउडर आता है ना, आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से, मैं एकड़ वाली डोज बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब लेके और अपने खेत के अंदर हम पूरे छिटक के खेत के अच्छे से जुताई दोबारा करते हैं। फिर हम अपने खेतों के अंदर मेड़ निकालते हैं। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी होती है लगभग 15 से 18 इंच, और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होती है ना वो 4 अंगुल या 5 अंगुल होती है। फिर 1 एकड़ जमीन में जो कांदिया या गोल्टी होती है ना, लगभग हमें 8 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है, अगर मीडियम साइज का बीज होता है। अगर मोटा बीज आपके पास है तो उसके अंदर 1 क्विंटल बीज ज्यादा आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर मीडियम से थोड़ा छोटा साइज है आपके कांदियों की गोल्टी की, तो उसके अंदर 1 क्विंटल बीज कम आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब लेने के बाद भैया हम उस बीज को अपने खेत के अंदर लगा देते हैं। लगाने के बाद हम खरपतवारनाशी जो पेंडामेथिलिन आती है ना, 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर हम स्प्रे कर देते हैं। पीछे पीछे हम पानी लगा देते हैं। ये सब काम करने के लगभग 5 से 6 दिन के बाद जो हमने गोल्टी कांद या ये गंठी अपने खेतों के अंदर लगाई है वो जर्मिनेट हो जाती है, इसके अंदर से नई स्प्राउटिंग हो जाती है। और लगभग जब ये हमारी फसल 30 दिन की होती है तो इसके अंदर जो पहले हमने ये गोल्टियां लगाई थी, जो छोटी छोटी कांदियां थी ना, वो गड़ जाती है, खत्म हो जाती है। उसके अंदर से 30 दिन के बाद एक नई प्याज है ना, वो एक नया आकार लेना स्टार्ट कर देती है। और लगभग जब हमारी फसल 70 दिन की होती है उस टाइम तक हमारे प्याज के कंद का आकार है ना वो काफी अच्छा मोटा हो जाता है। 70 से 90 दिनों के बीच में हम उनको उखाड़ के बाजार के अंदर बेच देते हैं। इसके अंदर जो भी कोई बीमारी आती है टाइम टू टाइम हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, किस तरह से किस बीमारी को किन इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड से हमें रोकना है, उसको कंट्रोल करना है। अभी आप बरसाती सीजन की प्याज की अगर बुआई करने जा रहे हो और जो भी मेथड आप अपनाने जा रहे हो तो उसके अंदर आप तैयारी कर लीजिए। बाकी मेरा मानना है आप 2 ही मेथड से प्याज की बुआई कीजिए, या तो आप नर्सरी बना लीजिए अभी 20 जून के बाद अपने खेतों के अंदर नर्सरी तैयार कर लीजिए, या फिर आप जो ये कांदी गोल्टी होती है ना, छोटी प्याज होती है, उनको आप लेके 15 अगस्त के बाद अपने खेतों को अंदर ट्रांसप्लांट कीजिए। उससे आपकी जो प्याज है ना जल्दी तैयार होगी
बढ़िया क्वालिटी की तैयार होगी और बाजार के अंदर सबसे पहले जाएगी, उसको सबसे ज्यादा रेट मिलेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।